बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल की दाल माश फ्राई, जो कि हर किसी को बहुत ही पसंद होती है और चटपटी बनती है, बहुत लजीज होती है। घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलें देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। और इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया और इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। और एक पाव दाल माश लेके उसे मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। और अब मैं इसमें दाल शामिल करूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी अदरक काट के चॉप करके तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें डालेंगे। और साथ इसमें नमक शामिल कर देंगे और इसके साथ इसे अच्छा सा बॉईल कर लेंगे। नमक यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर लिया है। बाकी का जो नमक है वो हम कुकिंग के दौरान इसमें शामिल करेंगे। अब इसी फ्लेवर के लिए इसमें थोड़ा सा डाल रहे हैं। और दाल माश जैसे कि आपको पता है इसमें थोड़ा सा बादीपन ज़्यादा होता है, तो उसे ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा इसमें अदरक शामिल करेंगे। अदरक की ज़्यादा मकदार इसमें शामिल होती है, तो इसलिए अभी भी इसमें अदरक शामिल करेंगे और बाद में कुकिंग के दौरान भी इसमें शामिल करेंगे। और ये देखिए अच्छा सा बॉयल होना शुरू हो चुका है। इसको तकरीबन 10 मिनट तक मैं बॉयल करूँगी और ऊपर से जो इसकी झाग सी बनती है इसको यहाँ पे रिमूव करते रहेंगे। यहाँ मैंने तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। यकीनन सी बात है कि दाल माश फ्राई बन रही है, तो उसके लिए फ्राई करने के लिए हमें कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा। 1 बड़ी चम्मच भर के इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। और इसके साथ ही इसमें तकरीबन साबुत लाल मिर्च जो है वो इसमें 5 से 6 अदद शामिल कर दें, जितनी आपको पसंद है, या आप इसे कम भी कर सकते हैं। अब लहसुन और अदरक को अच्छा से इसके साथ फ्राई करेंगे ताकि इसका लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। तो आंच यहाँ पे मैंने मीडियम रखी हुई है, क्योंकि एकदम से ये जल भी जाता है। अगर आंच तेज़ होगी तो एकदम से जल जाएगी और उसकी खुशबू भी बिल्कुल नहीं आएगी। तो मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और फिर उसके बाद इसमें बाकी की जो है वो शामिल करेंगे। यहाँ पे इसका गोल्डन सा कलर हो चुका है, लाइट गोल्डन सा। अब मैं इसमें हमारे पास टमाटर का पेस्ट है और हरी मिर्च का, वो इसमें शामिल करेंगे। मेरे पास जो टमाटर थे वो फ्रीज़ हुए हुए थे, इसलिए इसका कलर लाइट नज़र आ रहा है। तो यहाँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे और 2 से 3 हरी मिर्चें, जो आपको पसंद हो उसके मुताबिक लेके उन्हें अच्छा सा ग्राइंडर में पीस लें, तो उसका पेस्ट तैयार हो जाता है। तो इसके साथ अच्छी सी भुनाई करेंगे और फिर इसके बाद जो हमारे मसाले हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतना ही अच्छा ये आपकी जो दाल है वो बनेगी। तो चलिए इसमें अब हम डालते हैं, हम ये तकरीबन आधी छोटी चम्मच जो है वो मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है। 1 छोटी चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर है और 1 ही छोटी चम्मच में इसमें धड़ा मिर्च या चिली फ्लेक्स जिसे कहते हैं वो आप इसमें शामिल कर दें। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसके बाद मैं इसमें सूखा पिसा हुआ धनिया जो है वो 1 टीस्पून जो है भर के डाल रही हूँ, 1 छोटी चम्मच। और इसके साथ ये मेथी है, ये पिसी हुई है, आधी सूखी हुई मेथी लेकर उसे मैंने पीस लिया था, आधी चम्मच वो इसमें शामिल करेंगे। और इसके साथ इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे हम, और जब तक कि इसका कलर बहुत ही मज़ेदार सा नहीं हो जाता। ये देखिए इसको भुनाई करते हुए देखिए 3-4 मिनट हो चुके हैं और इसका जो कलर है वो भी देखिए बहुत ज़बरदस्त आ चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी दाल, जो कि मैंने पहले से पानी में अच्छा सा बॉईल कर लिया था। इसे तकरीबन 80% मैंने इसे डन किया हुआ है और इस पर कुकिंग का मार्जिन होना चाहिए। तो इसे मैंने अदरक और नमक के साथ अच्छा सा बॉईल कर लिया था। अब इस पर शामिल करेंगे और इसके साथ इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। आँच इसकी यहाँ पे अभी भी मैंने मीडियम ही रखी हुई है और इसको यहाँ पे तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई करूँगी इसी फ्लेम पे। और फिर इसके साथ आप इसी प्रोसीजर के साथ दाल चना भी बना सकते हैं। और ये देखें 5 मिनट की भुनाई करने के बाद इसका कलर कुछ ऐसा हो गया है। और अब मैं इसमें तकरीबन ½ टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई डाल दूँगी, जो कि इसका जो फ्लेवर है उसको बहुत इन्हेंस करेगी, ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट हो जाता है। और इसके साथ अब मैं इसमें गरम मसाला पिसा हुआ ½ टीस्पून वो इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना आपको नमक पसंद है वो इसमें शामिल कर दें। मैं तकरीबन ½ टीस्पून यहाँ डाल रही हूँ। इससे पहले जब हम लोगों ने दाल बॉईल की थी तो उसमें भी मैंने ½ टीस्पून इसमें शामिल किया था। तो नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें डालेंगे। इसके साथ इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे और अब तकरीबन ये तैयार है। और इसके साथ ही मैं इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल रही हूँ और हरा धनिया, और इसके साथ ही बारीक कटी हुई स्लाइसिस में अदरक शामिल कर देंगे इसमें। अदरक का तो दाल माश के साथ बहुत ही पक्का रिश्ता है, इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसके साथ आता है। और अदरक मैंने अब जैसे कि पहले ज़िक्र किया कि इसका जो बादीपन है उसको भी ख़त्म कर देती है। इसके साथ इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे और इसको तकरीबन 1-2 मिनट के लिए मैं इसको दम दूँगी मक्खन डालने के बाद।
यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून तकरीबन इसमें मक्खन शामिल कर दिया है। और ये दाल मखनी का जो फ्लेवर है वो भी आपको देती है। तो मक्खन के साथ ज़ाहिर सी बात है खाने का जो जायका है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। मक्खन के साथ भी हम इसको बहुत अच्छा सा भून लेंगे। और अब इस स्टेज पे जो हमारी दाल है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है और यहाँ पे मैं अब इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। और इसको क्योंकि मैं कढ़ाई में सर्व करूँगी तो दोबारा से मैं इसके ऊपर ही जो अदरक और हरा धनिया वगैरह है वो इसके ऊपर ही शामिल कर दूँगी इसकी सजावट के लिए, क्योंकि ये फ़्रेश खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। हमारी बहुत ही लजीज सी दाल माश फ्राई ढाबा स्टाइल की बनकर तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही लजीज बनती है, इसे ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप बहुत अच्छी सी दाल बना सकते हैं। तो ज़रूर इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आज की रेसिपी के मुतालिक हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।